Assalamu alaikum. Today we are going to start chapter number 1, number system, properties of real numbers with respect to addition and multiplication. आज हम देखेंगे कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन नाम में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोयर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन क्लोयर लॉ देखेंगे। क्लोयर लॉ का मतलब है फॉर ऑल। ये जो सिंबल उल्टा ही लिखा गया है इसको कहते हैं, दिस सिंबल स्टैंड फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। ए बी दो एलिमेंट्स हैं, ये रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। अगर इन दोनों एलिमेंट्स को ए और बी को हम प्लस करें, उनका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। इनकी हमने कहा कि ए भी 1 है और बी भी 1 है। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो जो हमारे पास ट्रू एक नंबर आएगा वो भी हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करेगा। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू देखा, आप देखते हैं क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अगर हम इनकी ए और बी की प्रोडक्ट लें, ए डॉट बी, ये भी हमारे पास बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, देन क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। अब ए हमारे पास 1 है, बी भी हमारे पास 1 है। इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से अगर ये उसी सेट को रियल नंबर्स को बिलोंग करें, इनकी प्रोडक्ट भी रियल नंबर्स को बिलोंग करे, देन हम कहेंगे क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड। इसके बाद सेकंड पे हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। हमने एसोसिएटिव लॉ को देखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें हमारे पास फॉर ऑल ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, ये बिलोंग करेंगी रियल नंबर्स को। एसोसिएटिव लॉ में हम ए को बाहर निकालें, साइड पे करेंगे प्लस करेंगे, ब्रैकेट में हम बी प्लस सी, इनके बी और सी को पहले प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको बाद में ए में ऐड करेंगे और इक्वल का साइन लगा के ए प्लस बी को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम सी में ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 1, बी 2, सी 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, बी और सी को ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 5 प्लस 1 6, और ए प्लस बी 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में है कि अगर हम ए को बाद में ऐड करें, बी प्लस सी को पहले ऐड करें, या ए प्लस बी को पहले ऐड करें और सी को बाद में ऐड करें, तो हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में है हमारे पास, अगर हम ए को बाहर रखें, बी और सी की प्रोडक्ट लें और दूसरी साइड पे और बी को पहले मल्टीप्लाई करें और सी को बाद में मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। इसमें इनमें वैल्यूज को पुट करें, ए की जगह पे 1 2 और 3, 2 3 को पहले मल्टीप्लाई करें और ए की वैल्यू को बाद में मल्टीप्लाई करें, या ए और बी को 1 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 2 3 6। तो हमारे पास दोनों साइड्स अगर इक्वल आए तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद थर्ड हमारे पास है बस एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंग करता है रियल नंबर को। ये जो हमारे पास उल्टा ही लिखा गया है, दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर देयर एग्जिस्ट। कहते हैं अगर एडिटिव आइडेंटिटी ही है, फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा रियल नंबर को, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग करेगा, जीरो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, सच दैट ए को जीरो के साथ प्लस करें या जीरो के साथ ए को प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो हमारे पास उसका कोई उस नंबर में फर्क ना आए और वो एज इट इज वही नंबर है। यहाँ हम 1 नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हम 1 को प्लस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास 2 है, अगर हम
आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी 1 लेंगे तो 2 + 1 हमारे पास 3 आएगा, ना कि वही नंबर आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसकी ऐड करने से नंबर में कोई फर्क ना आए। 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। 0 को इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं एडिशन का। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग करता है रियल नंबर को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर उस नंबर को कोई फर्क ना पड़े, सच दैट ए डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट ए इज इक्वल टू ए। वन को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया या ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास ए ही आएगा। वन इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जीरो जो होगा ये हमारे पास होगी एडिटिव आइडेंटिटी और वन जो होगा ये हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस से भी बिलोंग करता है आर को, सच दैट आर मीन रियल नंबर को, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 या माइनस ए को ए में प्लस करें तो भी आंसर हमारे पास आए 0। तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 की, तो ए इनवर्स हम इनको ऐड करके देखते हैं। ए 1 प्लस ए की जगह पे -1 और 1 और ये माइनस का साइन, वैसे साथ 1 को -1 के साथ प्लस करें या -1 को 1 में प्लस करें तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। अगर किसी नंबर को हम उसके इनवर्स से जैसे 1 को उसके -1 से ऐड करें तो आंसर 0 आए, देन -1 जो होगा वो इनवर्स होगा 1 का। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 0 के इक्वल ए नहीं होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट इनवर्स बिलोंगिंग टू आर, मीन कि ए का इनवर्स भी आर को रियल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, हम ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आए। अब ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, मीन कि अगर हमारे पास यहाँ ए है तो 1/a इसका इनवर्स, ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/a। और ये 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो 1/a है, ए हमारे पास अगर 0 हुआ तो ए इनवर्स को हम 1/a भी लिख सकते हैं। तो अगर ए 0 हुआ तो 1/0 होगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, ए इंटू 1/a इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/a। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, या ए इनवर्स को हम 1/a को ए इनवर्स को हम लिखेंगे 1/a इंटू ए, क्योंकि ये ए इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों 1 के इक्वल आएंगे। ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स से ए को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें फॉर ऑल ए भी बिलोंग करता है रियल नंबर को। अब इनको ए को बी के साथ प्लस करें वो इक्वल होगा अगर हम बी को ए से प्लस करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, ये रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। तो ए प्लस बी 3 + 4 किया या 4 + 3 किया और इनका आंसर दोनों का अगर सेम आया, इट मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करता है। फिफ्थ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर को, ए बी इक्वल होगा बी। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि ए बी बी के इक्वल है। यहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4। ए को बी से मल्टीप्लाई किया 3 4 ज़ा 12, बी को ए से किया 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास ये दोनों आंसर सेम है। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।